Morning students, today's topic is chapter 16, that is economic reform. वैसे ये अंदर का सब टॉपिक है बच्चों. ये जो चैप्टर है हमारा, इसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूनिक ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, लेकिन इसमें से आपके जो न्यू रिवाइज्ड सिलेबस आया है उसके अंदर बहुत सारा पार्ट डिलीट कर दिया गया है. डायरेक्टली इस चैप्टर को इकोनॉमिक रिफॉर्म से स्टार्ट किया गया है. इसके जो प्रीवियस टॉपिक हैं उनको डिलीट कर दिया गया है, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे. डायरेक्टली इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म से पढ़ेंगे. इकोनॉमिक रिफॉर्म सामाजिक सुधार को कहा जाता है. ठीक है, इकोनॉमिक मतलब सामाजिक नहीं, सॉरी, आर्थिक सुधार को. इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक और रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार. देखो, जब आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया जो थी उसने मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अडॉप्ट किया था, क्योंकि हम ना तो कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर सकते थे और ना ही सोशलिज्म को अडॉप्ट कर सकते थे. तो हमने इन दोनों के बीच का मॉडल अडॉप्ट किया, जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल के नाम से जानते हैं. ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड द मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड द पॉलिसी ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट. कौन सी इकोनॉमी को अपनाया? मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों का मिक्सचर होता है, और प्लान्ड डेवलपमेंट पॉलिसी को अपनाया गया ताकि जनता, जो पब्लिक बहुत ज़्यादा कॉलोनाइजेशन से परेशान हो गई थी, उसको उन प्रॉब्लम से बाहर निकाला जा सके. ठीक है, फिर 1950 से लेके 1990 तक, यानी 1950 से लेके 1990 तक अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में क्या किया गया, जितने भी बड़े बड़े फर्म्स और इंडस्ट्री थी वो सब, उनका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में था, यानी पब्लिक सेक्टर में था. और जो कुछ ऐसे फर्म्स और इंडस्ट्री थी जो प्राइवेट सेक्टर में थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जिससे कि वो ऐसे बहुत मतलब हमारा एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके. तो बहुत सारे लॉज और पॉलिसीज़ के द्वारा हमारी कंट्री का डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई, जिसके कारण हमारी कंट्री बहुत फ्लो में डेवलप नहीं कर पाई. और जो सोशल और जो डिफेंस से रिलेटेड मैटर थे वो सारे सरकार के हाथ में थे, गवर्नमेंट के हाथ में थे. तो इन चीज़ों पर खर्चा ज़्यादा करने के लिए सरकार ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं ना ब्याज, ज़्यादा इंटरेस्ट पे भी विदेशों से, यानी फॉरेन कंट्री से या फिर वर्ल्ड बैंक वगैरह से हम उधार लेते रहते थे, जिससे हमारा फिस्कल डिसिप्लिन जो था, जिसे हम राजकोषीय अनुशासन कहते हैं, वो फिस्कल डिसिप्लिन जो था वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया था. देखो नीचे लास्ट लाइन लिखी हुई है इस पैराग्राफ में, लैक ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन वाज क्लियरली विटनेस्ड इन गवर्नमेंट पॉलिसीज. ठीक है, जो हमें पता चलती है. अब आपको ये पता होना चाहिए कि फिस्कल डिसिप्लिन क्या होता है. फिस्कल डिसिप्लिन रेफर्स टू दोज पॉलिसी, राजकोषीय अनुशासन वह होता है या वे नीतियाँ होती हैं या वे प्रयास होते हैं जो गवर्नमेंट which are adopted to lessen the burden of fiscal deficit and government loan, जो सरकार के घाटे को और सरकार के ऋण को कम करने के लिए बनाए जाते हैं. ठीक है, इसे हम फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं. ये चैप्टर बच्चों थोड़ा ऐसे समझने का है. अगर आप रटना चाहेंगे तो रटने में प्रॉब्लम आएगी, पहले आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, तो इसके लिए हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया और इसे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं. ये वी विल डू टुमारो. थैंक यू फॉर टुडे. अब डाल देना, मैं जा रही हूँ.